आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। समलैंगिक विवाह संबंधित जो सुनवाई होनी थी वो अब 18 अप्रैल को होनी है। समलैंगिक विवाह की वैधता पर सुनवाई होगी। नई जो तारीख है वो 18 अप्रैल की है। और ऐसे में केंद्र के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा यह कहा गया कि यह भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है, जिस पर अब जो सुनवाई की जो तारीख है 18 तारीख यानी कि 18 अप्रैल को तारीख मुकर्रर की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। इस बात को लेकर सुनवाई होगी कि समलैंगिक विवाह वैध है या फिर नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसमें इस बात को लेकर कहा गया कि यह भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। लालू परिवार और करीबियों पर ईडी और सीबीआई के सेक्शन पर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर डाली है। सत्तारूढ़ दल ने सीएम से मांग की है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को सरकार बिहार में सीमित करे। होली की छुट्टियों के बाद शुरू हुए बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष और सत्ताधारी विधायकों के बीच भ्रष्टाचार पर जमकर बहस हुई। होली और सबे बारात की छुट्टियों के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से फिर शुरू हुआ, लेकिन ईडी और सीबीआई के लालू फैमिली पर एक्शन को लेकर सत्ताधारी दल आरजेडी बेहद नाराज है। तभी लालू फैमिली के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से खफा आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को सीमित करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार से एक कानून बनाने की भी मांग की। इसके लिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का हवाला भी दिया गया। मैंने कई राज्यों में इस तरह का कानून बना है कि जब भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़े तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के से सहमति लेनी चाहिए। लालू फैमिली और उनके करीबियों पर कार्रवाई पर हंगामा क्यों बरपा है, सवालों के जवाब कैसे दिए जा रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। दरअसल महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, जबकि बीजेपी का जवाब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महागठबंधन पूछ रहा है बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई हो रही है, तो जवाब है कार्रवाई से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल है विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो बीजेपी का जवाब है भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महागठबंधन पूछ रहा है बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, तो जवाब है भ्रष्टाचार से केंद्र सरकार समझौता नहीं करेगी। महागठबंधन के नेता ये पूछ रहे हैं कि अब तक की कार्रवाई का क्या हुआ, तो बीजेपी का जवाब है कि 600 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन की बैठक में भाग लेने पहुंचे आरजेडी विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो आरजेडी विधायक के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। तो पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक का ही काम करते हैं। और आफ्टर ऑल अगर हम इस सरकार के ऊपर कोई भी मतलब किसी तरीके की भी बाधाएं अगर आएंगी तो उसको जानने का तो हक है ही ना, ये तो लॉजिकल है। देखिए, ये विवाद बराबर चल रहा है, संविधान में इसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार में राज्य सरकार को सूचना देना, संबंधित थाना को सूचना देने का प्रावधान है। देने में क्या हर्ज है, ये हमारी समझ के परे की है। के बदले जमीन का मामला हो, इन सारे कागजात इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराए। अब तो इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, IRCTC में तो ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है, तो वो जो आरोप लग रहे हैं उसका बिंदुवार जवाब देना। केवल फंसाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं इस देश के अंदर जहां विपक्ष को लूटने की पूरी छूट मिल जाए।
बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, तो 7 पार्टियों की सरकार में शामिल पार्टियां दूसरे राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर बने कानून का हवाला दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री आरजेडी विधायक की इस मांग को मानेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई को बीजेपी ने जहां सही ठहराया, वहीं महागठबंधन के सहयोगियों ने इसे विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई करार दिया है। केंद्र सरकार की इशारे पर नहीं हो रही है, स्वतंत्र और संवैधानिक एजेंसी है वो कर रही है, और उनके जो सहयोगी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ललन बाबू, उन्हीं ने कंप्लेन किया था और उसी पर जांच आगे बढ़ा है और एक कार्रवाई हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मान्यता है कि जिसने भी देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। जो भी विपक्ष उनको नजर आ रहा है पूरे देश में, चाहे केजरीवाल हो कि लालू यादव, तेजस्वी यादव हो कि ममता हो, चाहे जो भी लोग हों, तमाम लोग पर दमनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। बंद जो केस बंद हो चुका है वर्षों पहले, दशकों पहले, उस केस को खोल करके और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये ईडी और सीबीआई का तंग नहीं करना, ये केंद्र सरकार तंग करवा रही है और ये 2024 को देखते हुए करा रही है। इतना दिन पहले कहां सोए हुए थे। 24 का चुनाव में देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का सुपरा साफ है और इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि वो उनको भय हो गया कि 2024 में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी, तो अब जितने विपक्ष की पार्टियां हैं सब पे ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड हो रहा है, खामखा हो रहा है। क्या आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में सभी विधायक, सभी सांसद दूध के धुले हुए हैं? एक भी कार्रवाई हुई है क्या? सभी लोग विपक्ष में ही हैं क्या? इसलिए ये सब तो देखते चलिए। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है लोगों को परेशान करने के अलावा, और लोगों के बारे में कुछ भी कहने के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं गया है। तो बीजेपी कुछ भी कह रही है, बीजेपी धरातल पर काम नहीं कर रही है, बस मुंह से जितना बोलना है उतना बोल के काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही बहुत ही कंसर्न्ड हैं इस तरह से भाजपा जो कर रही है, अत्याचार कर रही है। बल्कि किसी के यहाँ छापा कितनी बार पड़ता है? 1 बार 2 बार पड़ता है, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जगह जगह छापे पड़ना ये कहीं से भी उचित नहीं है। और बड़ी खबर है पटना से, जहां आज होनी है बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। शाम 5 बजे का वक्त होगा जब बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। सत्र के दूसरे चरण को लेकर रणनीति बनाने को लेकर बात बनी है और बीजेपी की बैठक में रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में एमएलए और एमएलसी शामिल किए जाएंगे और बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर, शाम 5 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होनी है और सत्र के दूसरे चरण को लेकर रणनीति बनेगी। बीजेपी की बैठक में यह रणनीति पर विचार होगा, चर्चा होगी। एमएलए और एमएलसी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कभी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे पूर्व विधायक और बीजेपी नेता अमरनाथ गामी ने लालू परिवार के साथ साथ सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार सुविधा के मुताबिक भ्रष्टाचार की परिभाषा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो नीतीश जी अपने टेस्ट के हिसाब से स्वभाव बदलते हैं। नीतीश जी को उस समय का भ्रष्टाचार अच्छा लग रहा था, अभी का उससे अच्छा लग रहा है। उस समय जिस कारण से वो सत्ता से उनको हटा दिए, आज बाप बेटा दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप पूरा परिवार पर लगाते हैं। उनका भ्रष्टाचार अच्छा लग रहा है। उनको तो ही बताना चाहिए कि जिस के लिए सीबीआई ईडी जांच कर रही है उसका जवाब आप दीजिए। अभी तो उनका हिम्मत नहीं है, कहा कि उन्हीं के सारे उनका सरकार चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मामला उठा और इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि योजना का लाभ सभी वर्ग की महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है और इसमें 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण शामिल है। भूल गए, साथी थे तभी ये किया है हमने और उसी समय तय कर दिया था। आप भूल काहे गए हैं? पुरानी चीज हम अभी हाल में देखे हैं कि अभी भी उसको कर रहा था। हमने एक बार कहा कि अब बंद करिए। अब पहले जो हम किए थे उसको 9 से शुरू करवाए थे अल्पसंख्यक समुदाय का, और अभी तो सबके लिए कर दिया गया ना। आपको स्मरण दिला दिया। अभी तो सुन लीजिए ना, बात तो समझ लीजिए। अगर कोई अल्पसंख्यक है उसको भी बता दीजिए। ये सबके लिए कर दिया गया। पहले हम लोगों ने क्या किया था 18 में?
पहले किया था SC ST के लिए, और बाद 2000 में हमने कर दिया शुरू में EBC के लिए भी, अति पिछड़े वर्ग के लिए भी, और बाद में जब हम लोग आए हैं 2021 में जो बात हुई तो हम लोगों ने तय कर दिया कि सारे महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी की हो, उसको भी वही मिलेगा। 5 लाख रुपया का उसको मिलेगा, उसको दिया जाएगा अनुदान, और 5 लाख रुपया बिना ऋण के उसको दिया जाएगा, ब्याज दिया। अब आप सोच लीजिए, उसके बाद किया गया कि बाकी जो लोग बच गए, यानी अपर कास्ट के या बैकवर्ड के, तो उनको तो नहीं ना मिल रहा था, इसलिए बाकी सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि भाई उनको भी जो लेंगे तो 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का उनको ऋण मिलेगा, मात्र 1%, बाकी के लिए 0 है। तो अब अल्पसंख्यक को कोई हो, सबको करना चाहिए, वही ना लेना चाहिए। इसलिए अब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उस डिपार्टमेंट के लिए, सब के लिए एक ही कर दिया गया। आइए, जब आप साथे थे तभी किया गया था, तो अब इसलिए सबको बताइए, सबको मिलेगा, इसलिए नई कोई बात नहीं है, वही बात है। बिहार में पानी के लिए हत्या का मामला आज विधानसभा में उठा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया और पूछा कि पीने के पानी के लिए बिहार में कितनी हत्याएं हुई और कितने तालाब और पोखर के लिए हुए हैं। इस मामले में सरकार की तरफ से मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में 112 हत्याएं हुई हैं, लेकिन बिना पूरे आंकड़े देखे यह कहा नहीं जा सकता कि बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जो आंकड़े दिए गए पानी के लिए देश में हत्या और राज्य में हत्या, और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा हत्याएं पानी के लिए बिहार में हो रही है। पिछले 3 वर्षों में अध्यक्ष महोदय पूरे देश में 265 हत्याएं हुई, और केवल बिहार में उस 265 में से 112 हत्या इस पानी के लिए केवल बिहार में हुई। अध्यक्ष महोदय, गया में एमएलसी चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन महागठबंधन प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह ने नामांकन किया और नामांकन के दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर संजीव श्याम सिंह ने कहा कि शिक्षकों की समस्या को लेकर उन्होंने कई काम किए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने विधान परिषद में शिक्षकों की समस्या को मजबूती से रखा है, जो इसका समाधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किए हैं और आगे भी उनके बहुत कुछ करने की उम्मीद है, और जो बचा खुचा काम है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। अभी बहुत तो वेतन बढ़ाए हैं, आगे वेतनमान भी देंगे, आगे सरकारी कर्मी भी करेंगे। सब तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मैंने कहा उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा भी दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हद तक सहमत हैं, इनको वेतनमान भी आगे दिया जाएगा। जो हमारे शिक्षक आते हैं और जो भी आज तक शिक्षकों को मिला है वो माननीय नेता नीतीश कुमार ने दिया है। 4000 से लेकर के आज लगभग 22-23 हजार रुपया मिल रहा है शिक्षक को। 45 हजार रुपया जो मिल रहा है हर फेज में बढ़ाया है। आगे भी माननीय नेता ही इसको बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी बहाल करना चाहते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। उस सब के लिए संजीव जी लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों का बहाली प्रबल जिसको बोलते हैं बहुमत इनको मिलेगा, और भारी बहुमत से आज तक जितने बहुमत से जीते हैं उससे ज्यादा बहुमत से जीत के विधान परिषद जाएंगे। बिहार विधानसभा में पटना के स्कूल में दबंगों के कारण बच्चियों का स्कूल से नाम कटवाने का मामला उठा और बीजेपी विधायक जीवेश कुमार ने सदन में कहा कि पटना के बापू स्मारक कन्या मध्य विद्यालय और नवीन कन्या मध्य विद्यालय मछुआ टोली में 50% छात्राओं ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर अपना नाम कटवा लिया। इस मामले में सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो दें, कार्रवाई की जाएगी। ये अखबार में शराब की बोतल सहित फोटो छपी हुई है। लफंगों का इतना भय है कि बेटियां स्कूल जाना छोड़ दी है, और जिस प्रकार का गोलमोल जवाब है मुझे ताज्जुब हो रहा है। महोदय, सरकार स्पष्ट करे कि 4 विद्यालय एक साथ चल रहा है वहां, और 4 विद्यालय मिलाकर के 500 बच्चों का नामांकन है। मैं चुनौती देकर के सरकार को कहता हूं कि अभी विधानसभा की एक टीम निकल करके जाए और देखे कि वहां कितने बच्चियां आई हुई है पढ़ने के लिए। लफंगों के भय से बच्चियां स्कूल जाना छोड़ दी है। गार्जियन सदमे में। अखबार में बहुत बात निकलती है। अखबार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको एविडेंस नहीं माना जाता, लेकिन सच्चाई जो माननीय
सदस्य का प्रश्न है उसका समुचित उत्तर दिया गया है। कोई स्पेसिफिक मामले हो तो आप दे दीजिए हमको, उस पर कार्रवाई करेंगे। पटना में एनएमसीएच के लापता डॉक्टर संजय कुमार का 12 दिन बाद भी कोई पता नहीं है। लापता डॉक्टर को लेकर जितने परिजन परेशान हैं उतने ही पुलिस भी। पटना के एसएसपी का दावा है कि हर एंगल से डॉक्टर संजय कुमार का पता लगाया जा रहा है, उनकी खोज की जा रही है, हर संभव तकनीकी मदद ली जा रही है, लेकिन अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। और ऐसे में अब पुलिस ने डॉक्टर के बारे में कोई भी ठोस जानकारी देने वाले को 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस लगातार गंगा नदी में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मदद से तलाशी अभियान चला रही है। 500 से अधिक मोबाइल नंबर को खंगाला गया है, उनके बैंक अकाउंट भी खंगाले गए हैं। गांधी सेतु पर मिले सीसीटीवी फुटेज को भी सेंट्रल साइबर फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेजा गया। बावजूद इसके पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ये साक्षियों द्वारा बयान दिया जा रहा है, उसका जो है हम लोग वैज्ञानिक तरीके से फर्दर उसको कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नए तथ्य बताए जा रहे हैं उन तथ्यों को भी फर्दर दूसरे साक्षियों से या वैज्ञानिक तरीकों से कोरोबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संबंध में जो विशेष टीम है उसके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ मामलों में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर संजय साहब जो है फार्मेसी कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करने के लिए जो टीम जाती थी उसमें भी जाते थे। तो 1-2 स्पेसिफिक सूचनाएं हम लोगों को मिली थी कि कुछ जगहों पर वो गए थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में अभी तक ये बात स्थापित नहीं हो पाई है कि जो सूचनाएं मिली थी हम लोगों को दी गई थी कि वो ऐसे फार्मेसी कॉलेजेस में गए हों। फिर भी हम लोग 2 बार 3 बार इन चीज़ों को फिर से देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कुछ हमारी नज़र से छूट जाए। लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि लास्ट 3, 4, 5 महीनों में ऐसे किसी कॉलेज के इंस्पेक्शन में वो नहीं गए थे। मतलब हम लोगों ने जो जानकारी प्राप्त की है कि तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि अक्टूबर के बाद जो है पटना से बाहर जाने की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं उसको हम लोग लगातार जो है वेरीफाई कर रहे हैं। डॉक्टर संजय के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनको खोजा जा सके या कोई उनके बारे में लीड मिल सके तो हम उस ऐसे व्यक्ति को हम लोग 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी देंगे। और खबर है बेतिया से, जहां बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। मामला मझौलिया थाना स्थित माधोपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 का है, जहां गन्ने के खेत में बीजेपी नेता का शव मिला है। मृतक की पहचान भुवनेश्वर भगत के रूप में की गई और बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर भगत अपने दोस्त कौशल सिंह के घर खाना खाने गए थे, लेकिन वो घर नहीं लौटे। बाद में सूचना मिली कि किसी ने हत्या कर भुवनेश्वर भगत की लाश को गन्ने के खेत में फेंका है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। नेटी दाब के मुआवल बा न नेटी दाब के सांस बुझा दाब के मुआवल बा बहुत ज्यादा अन्याय कैले वाला अभी केहू देखे वाला नहीं है। अभी ये करानी देखभाल करो। रात को मिसिंग हो गया था, उनका सूचना मिली थी, पुलिस भी रात आई थी, लेकिन पता नहीं सुबह मिला है। जांच और अनुसंधान हो रहा है अरविंद हर तरीके से। मधेपुरा में दहेज दानवों ने बाइक के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी। मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रहटा गांव का है। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले मृतका के नवजात की हत्या साजिश के तहत की गई थी। मृतका के परिजनों और बेटी ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ब्याह में गाड़ी रह गए, अब मान लिया जे वो खातिर मान लिया हमरा बेटी के एक नेतो भेले 15 दिन पहले ओकरो मार दिल के बच्ची आ गए ओने कॉल पर मान लिया जरा जे मारलके कने बाहर भीतर चल गए ओने से ले तो देखलके मरल। अररिया से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक शख्स पत्नी से विवाद के बाद हाई टेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गया। घंटों हंगामा होता रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शख्स पोल पर चढ़कर हंगामा कर रहा है। नीचे खड़े हुए जो लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं। मामला रानीगंज स्थित बौसी थाना क्षेत्र के मरेली का है। टावर पर चढ़े शख्स की पहचान मरेली गांव के रहने वाले विष्णु शिदेव के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी से लड़ाई कर पोल पर चढ़ गया था। हालांकि बाद में लोगों ने बिजली कटवाकर जैसे तैसे शख्स को नीचे उतारा। उतारने रे छिनाड़ का। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन।